चलिए देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अगर आप हिस्ट्री में जहाँ तक आप करते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाएगा या जो भी है, तो सबसे पहले टॉपिक को एनालिसिस कर लीजिए। जब तक आप टॉपिक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप केवल रटते रहिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो लोग कहता है सर का हिस्ट्री ऑनर्स होगा। मेरा हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है, मेरा आर्ट्स है ही नहीं बैकग्राउंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमें कभी कभी बोलना पड़ता है, और इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई हम मैट्रिक भी पास नहीं हैं। क्वालिफिकेशन से क्या मतलब है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बेस्ट। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, और खासकर अब दिल्ली सल्तनत से पहले हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, अब ये मध्यकालीन भारत का इतिहास में बहुत सारा विवाद है। देखिए, विवाद तो खुद उत्पन्न अपने आप कर लेता है लोग कि सर इससे पहले हम क्यों माने, उसके बाद क्यों नहीं मानेंगे। हिस्ट्री आपको छूट देती है, जो मानना है मानिए, ठीक है, लेकिन एक उसमें गैपिंग जो है उसको समझना जरूरी होता है। जैसे आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक आपका पूर्व मध्यकाल भी आएगा, पूर्व मध्यकाल आएगा, और ये लगभग 750 ईस्वी या 712 से कह सकते हैं, 712 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक माना गया, ये याद रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से, यहाँ मेरी बात को देखेंगे, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, राजपूतों का शासनकाल पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद इसी बीच में मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पे आक्रमण किया जाता है ना, ये याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसीलिए इसको बोला गया पूर्व मध्यकाल, और इसके बाद ही मध्यकाल की शुरुआत होती है। तो एक चीज़ अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो लोग कहते हैं तो उसको यहाँ से भी लोग करता है। जैसे देख लीजिए 1206 से लेकर, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं 1707 तक, 1707 ईस्वी तक, ठीक है। अब 1707 ईस्वी तक है, तो इसमें स्वाभाविक है कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब ये 1707 से पहले, जैसे आप देख लीजिए ध्यान से कि 1206, अब इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, एक में हम लोग बांटेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, और ये 1206 से लेकर इसको हम लोग 1526 तक मानते हैं, 1526 तक मानते हैं। और ये 1526 से लेकर, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत है और ये मुगल वंश आ गया, मुगल साम्राज्य, ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य आ गया। तो ये नहीं कि केवल दिल्ली सल्तनत ही और मुगल साम्राज्य ही है, इसके समकक्ष भी कई साम्राज्यों का उदय हुआ। जैसे इसी में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के समय ही, ठीक है, दक्षिण भारत में, उस पर भी चर्चा कर लेंगे अभी हम। मुगल साम्राज्य में आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन नजर आ रहा है। यहाँ से यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है। एक पार्ट में देखेंगे तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के अगर वंश देखेंगे, साम्राज्य देखेंगे, तो वो चीज़ है, साम्राज्य की बात करेंगे, साम्राज्य। इसके बाद आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर तो यूरोपीय कंपनियाँ कई रूपों में देखने को मिलती है, अलग अलग तरीक़ों से, ये याद रखेंगे। तो मुगल साम्राज्य का क्या, 1556 से लेकर 1707 आ गया। अब देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग सबसे पहले एक पूर्व मध्यकाल के रूप में जानेंगे, ये याद रखेंगे, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में क्या है, 1206 से लेकर 1526। अब इसमें भी अलग अलग तरीक़ों से वंश हैं। जैसे अब देख लीजिए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद क्या है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसी बीच क्या है कि दक्षिण भारत के साम्राज्य भी सामने आए। इनमें कौन आया, विजयनगर साम्राज्य
आया। अब विजयनगर साम्राज्य में भी कई वंश, जैसे संगम वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश, है ना, ये याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पर अब देख लीजिए मुगल साम्राज्य में मुगल शासकों का नाम आपको याद रखना है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब कहिए कि सर तो ये यूरोपीय कंपनी जो लिखे हैं आप, यूरोपीय कंपनी, तो यूरोपीय कंपनी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोदी वंश आते आते पुर्तगालियों का शासन प्रारंभ हुआ। ये यूरोपीय वंश में पुर्तगाली आए 1498 में। एकदम देख लीजिए कैसे एकदम कनेक्ट होता है 1498 में। इसी समय आप विजयनगर साम्राज्य देख लीजिए 1336। यहीं पे बहमनी साम्राज्य होता है, बहमनी साम्राज्य दक्षिण में 1347। अब देखिए इसी में आ रहा है, दिल्ली सल्तनत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दिल्ली सल्तनत में किसके अंतर्गत आएगा, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश तो तुगलक वंश के समय आएगा। क्यों भाई, क्योंकि तुगलक वंश का जो शासन है उसमें देखेंगे, और ख़ासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय आ रहा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351। तो 1325 से 51 इसमें भी आ रहा है, यहाँ देखिएगा, और 1325 से लेकर 1351 यहाँ भी आ रहा है। कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट में है लोदी वंश, तो 1498 में पुर्तगाली आता है, तो लोदी वंश यहाँ पे सामने आ गया। क्लियर हुआ। अब देखेंगे ये लोग जो शुरू किए, तो यूरोपीय कंपनी का आगमन प्रारंभ हो गया था। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए कि 1600 में कौन आया, तो 1600 में अंग्रेज आया। अब जब अंग्रेज आया तो स्वाभाविक है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य में भी आया। और 1600 में कौन था, अकबर। कहिए कि सर अकबर कैसे, तो 1556 से लेकर 1605, तो एकदम ध्यान रखिएगा 1556 से लेकर 1605 अकबर का शासनकाल है। तो 1556 से 1605 किसके बीच आ रहा है, 1600 में आ रहा है, अकबर आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की हमने बात किया। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ भी अकबर, यहाँ भी अकबर। इसके बाद हम ध्यान दीजिएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, लेकिन अकबर कब तक रहा, 1605 तक। अकबर के बाद कौन है, जहांगीर, और जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। एकदम मेरी बात को सुनते जाइएगा, 1605 से 1627। तो 1616 डेनिश किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। अब देख लेंगे 1664 ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658। तो 1627 से 1658 शाहजहां का शासनकाल है। तो क्या इसमें फ्रांसीसी आया, नहीं आया, नहीं आया ना। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707, 1658 से 1707। तो क्या यहाँ पे औरंगजेब आया, औरंगजेब का 1658 से 1707। तो ये याद रखेगा, फ्रांसीसी 1664 आ गया। ये कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, तब जाके हम पूरा ये करते हैं। जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़े तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1556। अब इसी बीच में आप कहिएगा कि सर दिल्ली सल्तनत नाम नहीं पूछा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आपको मालूम ही नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का है, तो इसीलिए हम आपको बताया ना कि ये सब नाम याद रखना पड़ेगा। पहले तो वंश नाम याद रखना पड़ेगा और फिर उसके शासक का नाम याद रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप कहिए कि सर कैसे हम समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत में ही, दिल्ली सल्तनत के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत का पहले ड्यूरेशन देख लीजिए। तो दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन क्या है, 1206 से 1526। और हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। आई बात समझ में, ये याद रखेगा। तो इसी में आया ना, दिल्ली सल्तनत में ही आया ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1600 में
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो किसके समय होती है? मुगल साम्राज्य के समय। कैसे मुगल साम्राज्य के समय? तो 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य का था। इसके बाद उत्तर मुगल कालीन आ जाता है। आया समझ में कि नहीं? एकदम कनेक्ट करना है बाबू, कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, 1333 में इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आता है। वंश छोड़ दीजिए, उस समय कौन शासन कर रहा होगा? 1333 में इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था वो भारत की यात्रा पर आता है, तो उस समय किसका शासन होगा? दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होगा। और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। क्यों भाई तुगलक वंश? क्योंकि तुगलक वंश का हम ड्यूरेशन बताए, और खासकर मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेकर 1351। तो 1325 से 1351 में आ गया 1333, ऐसे याद करना है। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग दो रूप में देखेंगे, ठीक है? पूर्व मध्यकाल है उसको छोड़ दीजिए, पूर्व मध्यकाल अलग से हम लोग देख लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि उस दिल्ली सल्तनत के समय भी, और भी उस समय दक्षिण में या और भी कहाँ कहाँ कौन कौन से वंश या साम्राज्य स्थापित हुए, ठीक है? उसके बाद है मुगल काल, मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। और इसमें 1526 से 1707 में जो हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आखिर किस शासक के समय कौन से लोग भारत आए, कौन सी कंपनी भारत आई और वो कैसे शासन किए, ठीक है? तो ये हम एक आपको ब्रीफ में बताए मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है?